दोस्तों ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब वो प्रॉपर्टी को बेचेंगे, ज़मीन को बेचेंगे तो ही उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। लेकिन दोस्तों जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों जब आप ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में आप इनकम टैक्स के नोटिस को कैसे अवॉइड करें, इसके कैसे बचें, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जब भी आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी आ सकती है। दोस्तों जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी चली जाती है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार है वो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को करता है कि आपने 30 लाख से ज़्यादा की अगर कोई ज़मीन खरीदी है तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि आपके पास ज़मीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। तो दोस्तों अगर आप इसे नहीं बता पाते हैं तो इसे अनएक्सप्लेन्ड मान लिया जाता है। तो उस केस में हाई रेट से टैक्स लगाया जाता है, जो कि 60% टैक्स, 25% सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस ऑलमोस्ट दोस्तों 84% बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी जानना चाहता है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में खरीदी है, सर्कल रेट से कम में खरीदी है, क्योंकि उस केस में जो प्रॉपर्टी को खरीदता है उसमें इनकम टैक्स की एडिशन हो जाती है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको नोटिस भेजे जाते हैं, क्योंकि एक रेड फ्लैग की तरह काम करता है, लाल झंडे की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जैसे ही जानकारी मिलती है कि टैक्स पेयर ने हाई वैल्यू की ज़मीन खरीदी है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है। दोस्तों इस केस में टैक्स पेयर नॉर्मली कैश जमा कर लेते हैं प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, या फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा लेते हैं जिसके बारे में किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी में आ जाते हैं और उसके चंगुल में फंस जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आपने ज़मीन खरीदी है 50 लाख थी, लेकिन आपने परचेज़ किए 40 लाख में, तो 10 लाख रुपए कम में आपने खरीदी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो वो आपकी गिफ्ट मान ली जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसमें ये इनकम ऐड कर दी जाती है और उसके ऊपर टैक्स देना होता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ध्यान में रखें, क्योंकि 10% का डिफरेंस ही अलाउड रहता है। दोस्तों अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाता है, और ये बायर के हैंड में टैक्सेबल होती है जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है। दोस्तों दूसरा रिस्क ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं तो उस केस में भी इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर वो लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान ली जाती है, स्पेसिफाइड म्यूनसिपल लिमिट में आती है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है अगर आपको कैपिटल गेन होता है और आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस केस में आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी पेमेंट लें या करें वो बैंकिंग चैनल से करें, और अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो इसके लिए गिफ्ट डीड जरूर बना के रखें कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, कि आपके पेरेंट्स ने दिया है, रिश्तेदार ने दिया है। और अगर आपने कोई एसेट बेच के कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर रखने हैं। कई बार देखा जाता है कि सेलर के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वो ये डॉक्यूमेंट बायर को दे देता है, तो आपको रजिस्ट्री की कॉपी अपने पास ज़रूर रखनी है जो भी आपने प्रॉपर्टी बेची है या कोई एसेट बेचा है, ताकि आप आगे जब खरीदेंगे तो ये प्रूव कर पाएँ कि इसके लिए पैसा कहाँ से आया। अगर आपने कोई लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी है, ज़मीन खरीदी है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं बैंक से। इसके लिए जो लेजर होता है लोन का वो आपको लेके रखना है ताकि आप इसे प्रूव कर पाएँ। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से लोन लिया है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट ज़रूर रखें। दोस्तों नॉन कॉम्प्लायंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है, जबकि यदि आप कॉम्प्लायंस करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम होती है। तो आज के टाइम में कॉम्प्लायंस करनी आसान है दोस्तों। डिजिटल मोड से आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं
तो जब भी आपको नोटिस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आपको घबराना नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, अपने सीएसी या टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेनी है और उसके बाद उसका रिप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे देख सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेगुलर अपडेट के लिए आप सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम ऐप पे, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पहले लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।